हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रतीक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और लॉथरमेयर कर्व के बारे में देखा था। अगर आपको ये वीडियोस वापस सुनने हैं, वापस देखने हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वॉज अ माइलस्टोन। It was very predictable and very हार्ड वर्किंग टेबल। हालांकि नो डाउट जैसे जैसे थ्योरी का एडवांसमेंट होता है वैसे वैसे थ्योरी फेल हो जाती है, पुरानी थ्योरी फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक टेबल की स्टडी के अंदर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज़ अ माइलस्टोन। इसने क्या बोला, इसने एक पीरियोडिक लॉ दिया और उस पीरियोडिक के लॉ के हिसाब से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इस पीरियोडिक लॉ के हिसाब से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीफ ने क्या बोला कि अगर मेरे पास में कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसके फंक्शन है, उनके एटॉमिक मास के फंक्शन है या उनके एटॉमिक वेट के फंक्शन है। ऐसा मेंडलीफ ने अपनी थ्योरी में बोला। ठीक है, ऐसा मेंडलीफ ने अपनी थ्योरी में बोला। नाउ इसने काफ़ी अच्छी बात बोली, इसी वजह से इसने क्या किया, इसने काफ़ी अच्छी बात बोली, इसी वजह से इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड कर दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसने क्या किया, पूरी पीरियोडिक टेबल को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड कर दिया। पहला, ध्यान रखो, ओनली अप till atomic weight of 63 elements, atomic weight कितनों का, 63 elements were known, मतलब केवल 63 एलिमेंट्स के लिए हमें पता था, केवल 63 एलिमेंट्स के लिए हमें पता था। एंड no noble gas was discovered, क्योंकि उस वक्त नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी तो नोबल गैस को इंक्लूड नहीं किया गया था। पहला। दूसरा, he divided group and periods, उसने क्या किया, पूरा का पूरा टेबल को ग्रुप एंड पीरियड में डाल दिया। पीरियड्स कितने उसने दिए, पीरियड उसने दिए 12 और ग्रुप उसने कितने दिए, 8। पीरियड उसने कितने दिए, 12 और ग्रुप उसने कितने दिए, 8। ये ग्रुप क्या है और ये पीरियड क्या है, ये ग्रुप क्या है और ये पीरियड क्या है। तो अगर मैं पीरियड की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल रो ये हो जाएगा अपना पीरियड, और अगर ग्रुप की बात करें तो वर्टिकल कॉलम, अगर ग्रुप की बात करें तो वर्टिकल कॉलम हो जाएगा अपना ग्रुप, और अगर पीरियड्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रो हो जाएगा अपना पीरियड्स। ओके, हॉरिजॉन्टल रो हो जाएगा अपना पीरियड्स। उसी में इसने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली, उसे में क्या किया, इसने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली और उसने क्या किया, ग्रुप आर further divided into two subgroup, A and B। ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया A और B में। ठीक है, ग्रुप को क्या किया, फर्दर सब ग्रुप को डिवाइड कर दिया A और B में। ये A है कौन से, दिस ए आर नॉर्मल एलिमेंट्स, ये जो ए है ये क्या है,
ये जो ए है ये नॉर्मल एलिमेंट्स है, और ये जो बी है ये क्या है, ये बी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बी है अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ए जो है अपना नॉर्मल एलिमेंट्स है और बी जो है अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इस तरह से इसने क्या किया, अरेंज कर दिया। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब जो ग्रुप सेम में रखे हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी, उनकी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। बड़े सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक थी। अब कैरेक्टरिस्टिक हुई तो कुछ एडवांटेजेस भी होंगे उसकी थ्योरी के, है ना। अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हुई है तो कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ में कुछ एडवांटेजेस भी होने चाहिए उसकी थ्योरी का। तो सबसे पहला एडवांटेज है उसकी थ्योरी का, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एकदम प्रॉपर हुई एंड ईजियर हुई। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम ईजियर, स्टडी ऑफ एलिमेंट ईजियर हो गई। अब क्यों ईजी हो गई भाई, स्टडी ऑफ एलिमेंट ईजी क्यों हो गई, सेम टाइप के एलिमेंट को उसने, सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा, तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात आएगी तो अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपन को पता चल जाएगी। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसको ये एडवांटेज, उस थ्योरी, इस टेबल का एडवांटेज मिला। दूसरा, ही यूज्ड प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन उसने किया। प्रिडिक्शन का मतलब क्या हुआ, अगला कौन सा एलिमेंट होगा, उसने प्रिडिक्शन किया बाय यूजिंग वर्ड एका उसने वर्ड यूज किया, ठीक है। एका का मतलब क्या होता है, एका का मतलब होता है नेक्स्ट, तो इसी वजह से उसने क्या किया, टोटल एलिमेंट तो कितने थे, 63 थे। टोटल एलिमेंट तो कितने 63 थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की उसने जगह खाली छोड़ दी एका नाम को यूज करके। एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे बबुआ, आपके एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। अगर एका एल्यूमिनियम की बात की तो एका एल्यूमिनियम का मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, गैलियम हो गया। एका एल्यूमिनियम का मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, गैलियम हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम की जैसी प्रॉपर्टी ही गैलियम में दिखेगी। क्या होगा, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी ही गैलियम में दिखेगी, ठीक है। एका एल्यूमिनियम हो गया। इसी तरह से एका बोरॉन, अगर एका बोरॉन की बात करें तो एका बोरॉन क्या हो जाएगा, एका बोरॉन हो जाएगा अपने पास में स्कैंडियम, एका बोरॉन हो जाएगा अपने पास में स्कैंडियम, ठीक है। अगर एका बोरॉन की बात करें तो एका बोरॉन क्या हो गया, स्कैंडियम। उसी तरह से एका सिलिकॉन की बात की जाए, अगर एका सिलिकॉन की बात की जाए तो एका सिलिकॉन का मतलब होगा जर्मेनियम, एका सिलिकॉन का मतलब होगा जर्मेनियम। ये ऐसा उसने अपनी थ्योरी में बोला। मतलब जहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाजू वाली स्पेस उसने खाली छोड़ दी, और खाली छोड़ के उसने क्या बोला, भाई एल्यूमिनियम जैसा कोई एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी, ओके। उसके बाद एका मैग्नीज उसने क्या नाम दिया, टेक्नीटियम नाम दिया उसका, टेक्नीटियम नाम दिया, TE, ठीक है। ऐसा उसने जगह छोड़ दी अपने पीरियोडिक टेबल में, ओके। ऐसी उसने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड जो उसका एडवांटेजेस था, उसने क्या किया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट by using formula, उसने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया उसने, एटॉमिक वेट
इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट. एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट. उसने क्या पॉइंट बोला? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट. ऐसा उसने एक फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले की वजह से उसने कई सारे एटम्स का जो एटॉमिक वेट था उसको करेक्ट किया. कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का करेक्ट किया. तो कौन कौन से वो एलिमेंट्स थे जिसका एटॉमिक वेट करेक्ट किया? यूरेनियम, ठीक है, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, करेक्टेड वेट. इन सब के वेट को करेक्ट किया गया. ठीक है, इन सब के वेट को करेक्ट किया गया. ठीक है, दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. दिस वाज कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. अब एडवांटेजेस की बात की तो हमें डिसएडवांटेजेस की भी बात करनी पड़ेगी. डिसएडवांटेजेस की भी बात करनी पड़ेगी. अब ये डिसएडवांटेजेस क्या है? जो कहीं कहीं जगह उसने लूप होल छोड़ दिए वो. और पहला लूप होल था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. उसने अपने टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं रखा. क्यों नहीं रखा? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्कली मेटल्स यानी लिथियम वाली फैमिली की तरह भी प्रॉपर्टी दिखाता है और दूसरा तरफ जो बात करें वो फ्लोरीन वाली फैमिली की तरह भी प्रॉपर्टी दिखाता है. तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये उसका सबसे बड़ा डीमेरिट था. देन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स या मैं बोल सकता हूँ नो आइसोटोप्स वर इंक्लूडेड इन हिज पीरियोडिक टेबल. उसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स थे ही नहीं. नाउ आइसोटोप्स क्या होते हैं? अब आपको बात ही आएगा आइसोटोप्स क्या होते हैं. तो आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर. आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ये आपने पढ़ चुके हो. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. अगर x कोई एटम है, ओके, अगर x कोई एटम है तो A का मतलब हो जाएगा उसका एटॉमिक मास. A का मतलब हो जाएगा उसका एटॉमिक मास और Z का मतलब हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर. Z का मतलब हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन. ये चीज़ें आपने अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हुई होगी. तो आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. तो आइसोटोप इंक्लूडेड नहीं थे. ये उसका दूसरा फेलियर या डिसएडवांटेज. तीसरा फेलियर एनामोलस. इसका मतलब क्या हुआ? मेनी एलिमेंट. तीसरा फेलियर क्या था? मेनी एलिमेंट डज नॉट फॉलो रूल. दैट इज जो हाई रिएक्टिव मेटल्स थे उनको लो के साथ रख दिया, लो रिएक्टिव मेटल्स को हाई मेटल्स के साथ रख दिया. वजन जो फॉलो नहीं कर रहे थे प्रॉपर्ली उनको भी रख दिया गया, मिक्स कर दिया गया. तो मेनी एलिमेंट डज नॉट फॉलो रूल्स. दैट इज हाई रिएक्टिव आर केप्ट विथ लो रिएक्टिव. हाई रिएक्टिव को किसके साथ रख दिया? लो रिएक्टिव के साथ रख दिया. ओके, हाई रिएक्टिव को किसके साथ रख दिया? लो रिएक्टिव के साथ रख दिया. एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा के पास में किसको रख दिया? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर इनको रख दिया. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनको रख दिया. ये जो एलिमेंट्स है, दिस एलिमेंट्स 1b उसके पीरियोडिक टेबल में 1b थी. दे आर लेस रिएक्टिव. ये एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव थे. और ये 1a है मोर रिएक्टिव. ये 1a है, दिस इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, दिस इज मोर रिएक्टिव. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई. उसके अलावा इसी के अंदर क्या हुआ कि जो मेटल्स
हायर एटॉमिक वेट के थे, जो एलिमेंट हायर एटॉमिक वेट के थे उनकी प्लेस चेंज हो गई, हायर एटॉमिक वेट की प्लेस आगे पीछे हो गई। ठीक है, हायर एटॉमिक वेट की प्लेस आगे पीछे हो गई, ये भी एक रीज़न था। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बुरी तरह से फेल हो गई, इसी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। तो ये जो इसके डिसएडवांटेजेस है, यही इसके क्या है, बेसिकली डिसएडवांटेजेस ही इसके फेलियर है। ओके, तो हमने बात की किसके बारे में, आज के लेक्चर में हमने बात की अपने मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, उसके फेलियर्स, उसके एडवांटेज, उसके कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे लेक्चर्स के बारे में, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात की, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात की। ओके, तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं यहीं पे, आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं यहीं पे। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे। ओके, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ।